आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो है कैंसर। कि कैंसर किस तरीके से बनता है और इसकी टाइप्स क्या होती हैं। तो यूजली हम कैंसर के बारे में पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं। कैंसर जो है वो एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, जो कि आपकी जीन्स में ख़राबी की वजह से होता है। और जीन्स में ख़राबी किसी भी वजह से हो सकती है, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी हो सकते हैं, या आप पैदाइशी जीन में जो है वो ख़राबी हो सकती है। यही ज़्यादातर चांसेस होते हैं। और जो इसका मेन होता है पर्पस, वो यही होता है कि हमारे जो बॉडी होती है, जो हमारा जिस्म होता है, उसके अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं। खरबों की तादाद में जो है सेल्स होते हैं, और उनकी एक लाइफ साइकिल होती है जिसमें वो पहले बनते हैं, फिर उसके बाद वो ग्रो करते हैं और मल्टीप्लाई होते हैं, और फिर उसके बाद जो है वो टूट जाते हैं। ये एक नॉर्मल सेल की लाइफ साइकिल होती है हमारे जिस्म के अंदर। लेकिन जब अगर किसी को कैंसर होता है तो ये लाइफ साइकिल जो होती है सेल्स की, ये ख़राब हो जाती है, ये डिस्टर्ब हो जाती है। और जो सेल्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा एबनॉर्मल तादाद में जो है वो बढ़ना और मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाते हैं। और जिन सेल्स को टूटना होता है वो भी जो है मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाते हैं और डैमेज करना शुरू कर देते हैं सेल्स को, दूसरे सेल्स को। तो ये एक तरीक़ेकार होता है जिससे जो है कैंसर बनना शुरू होता है। और फिर ये जब एबनॉर्मल सेल्स जो होते हैं ये इस तादाद में फैलना शुरू हो जाते हैं, इस तादाद में मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाते हैं कि ये एक गुठली जैसी शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, एक लम्ब बना देते हैं। इतना ज़्यादा फैल जाते हैं, इतना ज़्यादा डिवाइड हो जाते हैं कि एक सॉलिड मास बन जाता है गुठली नुमा, जिसको हम ट्यूमर कहते हैं। तो यूजली जो है कैंसर ट्यूमर की फॉर्म में ही बन रहा होता है। और इसी बेसिस पे ये दो तरीक़ों में डिवाइड होता है। जो कैंसर की दो टाइप्स होती हैं, मेजर टाइप्स जो होती हैं, जिसमें जो पहला कैंसर होता है वो होता है बेनाइन ट्यूमर या बेनाइन कैंसर, या इसको लोकलाइज कैंसर भी कहा जाता है। ये उस टाइप का कैंसर होता है जिसके अंदर जो है जब कैंसर फॉर्म होता है या ट्यूमर जो बन रहा होता है, वो जिस जगह पे बनता है वो उसी जगह तक ही महदूद रहता है, यानी कि वो दूसरे ऑर्गन्स और दूसरे जो हमारे टिश्यूज़ होते हैं वहाँ तक नहीं फैलता। तो इस वजह से ये थोड़ा सेफ़ कैंसर होता है। इसको जो है अगर आप इसकी बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो जाए तो अगर आप इसको सर्जरी से रिमूव करवा लें या आप इसकी कोई मेडिकेशंस कर लें तो ये काफ़ी हद तक जो है ट्रीट हो जाता है। और मेजरली जो है ये ज़्यादातर केसेस में दोबारा से बनता भी नहीं है और रिलैप्स नहीं होता। दूसरी टाइप का जो कैंसर होता है वो होता है मैलिग्नेंट कैंसर। मैलिग्नेंट कैंसर ही असल में जो कैंसर की टाइप जो हम कैंसर जिसको बोलते हैं वही असल कैंसर होता है। मैलिग्नेंट ट्यूमर जो होता है वो ऐसा ट्यूमर होता है जो कि जिस एरिया में बनता है वो उस एरिया तक महदूद नहीं रहता, वो दूसरे अज़ा में, हमारे दूसरे ऑर्गन्स में और टिश्यूज़ में भी ट्रांसफ़र हो जाता है ट्रैवल करके, और वो वहाँ पे भी ग्रो करना शुरू कर देता है। वो ओवरऑल पूरी बॉडी को ही जो है वो इम्पेक्ट कर रहा होता है। इस वजह से बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है क्योंकि वो फैल रहा होता है, और ये जो फैलने का अमल होता है इसको हम मेटास्टेसिस कहते हैं। इसके अलावा कुछ टाइप के और भी कैंसर्स होते हैं। एक सब डिवीज़न भी होती है कैंसर्स की, जैसे कि कुछ लिक्विड कैंसर्स होते हैं, यानी कि जिसमें ट्यूमर फॉर्म नहीं होता, वो ब्लड के सारे कैंसर्स होते हैं जैसे ल्यूकीमिया वगैरह। उसके अलावा एक टाइप होती है कैंसर की जिसको हम कार्सिनोमा कहते हैं, जो कि इसके ऐसे स्किन और टिश्यूज़ के अंदर होती है जो कि हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को लाइन कर रहे होते हैं, कवर कर रहे होते हैं। उसके अंदर जो कैंसर होता है उसको कार्सिनोमा कहा जाता है। फिर एक टाइप होती है कैंसर की जो कि हड्डियों का और कनेक्टिव टिश्यूज़ का कैंसर होता है, जिसको सार्कोमा कहा जाता है। और एक और टाइप होती है कैंसर की जो कि आपकी प्लाज्मा सेल्स का कैंसर होता है, उसको माइलोमा कहा जाता है। और जो हमारे गदूद होते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम होते हैं, लिम्फ नोड्स जो होती हैं हमारे गर्दन के अंदर और हमारे डिफरेंट एरियाज़ के अंदर जो गदूद बने हुए होते हैं, उसका जो कैंसर होता है उसको लिम्फोमा कहा जाता है। और एक और तरह का कैंसर भी होता है जो हमारे स्किन के सेल्स होते हैं जो कि पिगमेंट बनाते हैं, मेलानिन, उसके उन सेल्स के अंदर भी कैंसर होता है और उसको मेलेनोमा कहा जाता है। ये कुछ कैंसर की कॉमन टाइप्स होती हैं जो कि ज़्यादातर यही कैंसर्स होते हैं जो कि हमारे जिस्म के अंदर हो रहे होते हैं।